आज की क्लास आपकी होगी पॉलिटी, जो कि संविधान है। देखिए, पहली बार 18 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का निवासी था, भारत में व्यापार के लिए आया। रास्ते की खोज की भारत की। जब वो आया, यहाँ से काफ़ी मसाले ले गया और 60 गुना दामों पर जाकर बेचा। तो पुर्तगाल के पड़ोसी देश जैसे डच, फ्रांसीसी थे, इंग्लैंड लोग थे, इन लोगों को होड़ लगी कि हम भी भारत में व्यापार करने जाएंगे और भारत में आए। तो ऐसे ही आपके एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। जो पहला व्यक्ति आया था वो पुर्तगाल से आया था। जैसे मान लीजिए ये आपके 7 महाद्वीप हैं, ऐसा ये आते घूमते हुए यहाँ भारत आया था पहली बार। कब आया था? 18 मई 1498 एशिया में आया था यूरोप। तो यहाँ पर कंपनी का जो पॉलिटी है, संविधान है, उसको 2 भागों में बांटते हैं। 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन चला और 1858 से 1947 तक सम्राट का शासन चला। तो 1773 से 1858 का क्या है? जब कंपनी शासन कर रही थी तो उस समय इंग्लैंड सरकार ने कंपनी को कुछ उसमें सुधार के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। 1773 रेगुलेटिंग, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इसमें कहा गया कंपनी 20 वर्ष के लिए व्यापार आगे कर सकती है। कंपनी 20 वर्ष के, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में व्यापार कर रही थी और इसने सबसे अपना वर्चस्व बना रखा था कोलकाता में। इस जगह अपनी प्रेसिडेंसी, कोठी मुख्यता जो थी वो सब कोलकाता में स्थित थी। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ये क्या क्या आ गया, क्या सुधार किया गया कंपनी के। तो ये कंपनी तो यहाँ पर शासन कर ही रही थी। जब देखा इंग्लैंड की सरकार ने कि कुछ कंपनी के सुधार होना चाहिए, कुछ इसमें कार्य और बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, उसके लिए रेगुलेटिंग पास। कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष बढ़ा दिया। अब क्लियर हो गया, कंपनी 1773 से 1793 तक शासन करे, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापार का नियम बना दिया गया, 20 वर्ष आप और कर सकते हो। ब्रिटिश सरकार का एक पहला कदम था कंपनी के सुधार में, जिससे कंपनी पर नियंत्रण किया जा सके, मनमानी ना कर सके। यहां पर उन्होंने एक कार्य और किया। बंगाल में पहले कंपनी का एक गवर्नर हुआ, जिसको कहा गया बंगाल का गवर्नर हुआ। अब प्रथम गवर्नर थे कौन बंगाल के, जो कंपनी के सब देखते थे बैठ के वहां? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 ईस्वी में ये थे रॉबर्ट क्लाइव। 1757 यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के गवर्नर थे प्रथम, कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। 1757। तो इसको सुधार के लिए 1773 में क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। अब इसका नाम, जो बंगाल का गवर्नर था, अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया।
अब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया किस अधिनियम से? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब बनने वाले जो पहले बंगाल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने, अब पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यहां पर दो गवर्नर और बनाए गए। कहां पर? एक तो मद्रास में, दूसरा बम्बई। यानी अब जो गवर्नर जनरल था वो यहां बैठता था, उसके अधीन हो गए गवर्नर। यानी पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, वो गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल उसको बना दिया और यहाँ कर दिए गवर्नर। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो कह सकते वारेन हेस्टिंग्स। या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि जो अंतिम होगा वही तो आगे बनेगा, इसलिए वही नाम, पद बदला है, व्यक्ति वही था। और क्या किया गया 1793 वो 1773 ईस्वी कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कोलकाता यहां 1773 के अधिनियम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। यानी सुप्रीम कोर्ट में पहले सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश बनाए गए? कुल 4। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, कुल 4 न्यायाधीश। कब की गई स्थापना? 1774 में। किस अधिनियम से? 1773 रेगुलेटिंग। निजी व्यापार बंद कर दिया कंपनी का। यानी कंपनी में कुछ लोग ऐसे आ गए, कंपनी के साथ तो व्यापार कर ही रहे, अपना बगल से अकेले वोट डाल रहे। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया इंग्लैंड सरकार ने और कंपनी का निजी व्यापार बंद कर दिया। निजी व्यापार बंद किया। भारतीयों से उपहार लेना बंद कर दिया। भारतीयों से उपहार बंद, क्योंकि ये जो कंपनी के अधिकारी थे उपहार लेते थे और भारतीयों को सुविधा देते थे, तो इसलिए इसको बंद किया गया। क्योंकि अब इन्हें मन बना लिया कि भारतीय भाई लूटना है, भारतीयों को लूटना है हर हाल में, चाहे उपहार निष्पक्ष से काम नहीं चलेगा, वैसे ही लूटो। ठीक है, कंपनी का निजी व्यापार बंद कर दिया, कोई अकेले व्यापार नहीं कर सकता, उपहार लेना ही बंद कर दिया। ये सब हमारी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। राजस्व, नागरिक और सैन्य जो मामले होते थे, जो भी इनके होता था, वो सब ब्रिटिश शासन को भेजा जाता था। कौन कौन से? राजस्व, नागरिक, सैन्य। ये जो कुछ भी इनमें कार्य होता था वो सब जानकारी कहाँ भेजनी पड़ती थी? इंग्लैंड सरकार। इंग्लैंड सरकार को भेजी। और भेजता कौन था? अब ये बाबूजी भेजते थे बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत में यही बैठे उनके सबसे बड़े अधिकारी। तो ये सब चीजें इनको भेजनी पड़ती थी। किस अधिनियम में आया ये? रेगुलेटिंग। किस? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पहली बार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कंपनी का निजी व्यापार बंद, भारतीयों से उपहार लेना बंद, राजस्व, नागरिक, सैन्य जानकारी इंग्लैंड को भेजना, ये सभी कार्य हमारे 1773 रेगुलेटिंग। अब देखते हैं 1781। 1781 क्या था? अधिनियम था। ये क्यों आया? इसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको सुधारने के लिए लाया गया ये अधिनियम। शायद पहले भारत को कम लूट पा रही थी केंद्र सरकार, अब ज्यादा लूटने का विचार था। इसमें कुछ कमी रह गई, वो उसको पूरा करना। 1773 के सुधार के लिए अधिनियम लाया। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून यानी अब आपका बिल्कुल ही बंदोबस्त कर देंगे। 1881 में बिल्कुल उन्होंने मन बना लिया कि अब छोड़ने वाले नहीं बात, अब तो लूट के ही रहेंगे। जो इसमें कमी रह गई थी वो वहां पूरी होने वाली है। देखो आप कैसे क्या कर रहे हैं। गवर्नर जनरल जो हुआ करता था भारत में,
तो अभी तक कोई कार्य हुआ था तो कोई अपनी भारतीय लोग थे या कोई भी कार्य मतलब ऐसा अगर कुछ गलत करता था तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में कोई जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन इस अधिनियम ने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल को न्यायालय से स्वतंत्र कर दिया। अब भाई गवर्नर जनरल जो भी करेगा उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। अब बिल्कुल उन्होंने कमी पूरी कर दिया। अब और ये रह गया था या शायद है कि अब सुधार कर रहे हैं तो अब ये चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें उन्होंने सोचा वो कमी रह गई है तो सुप्रीम कोर्ट बना दिया, तो तब सब चीज़ जो ये जो गवर्नर जनरल भारत में कार्य करेगा उसके खिलाफ तो लोग जा सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा कानून ना दिया गया कि भाई इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं जा सकते आप। अब ये नियम बना दिया कि अब ये स्वतंत्र है, गवर्नर जनरल जो भी नियम कानून करेगा यही करेगा। राजस्व वसूली मामले भी न्यायालय से स्वतंत्र कर दिए गए। राजस्व वसूली मामले लीजिए, अब जो भी राजस्व का लेन मतलब धन का जो भी कार्य होता था वो भी इससे स्वतंत्र कर दिया गया। राजस्व वसूली अब और सुधार कर दिया। अब बिल्कुल ही सुधार होने वाला है भारत का, क्योंकि जो कमी यहाँ रह गई थी वो यहाँ ही पूरी करते जा रहे हैं। गवर्नर जनरल कर दिया, अब इससे हो सकता है गवर्नर जनरल कोई भी कानून बनाए कुछ भी करे तो इसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते। राजस्व वसूली जो भी वसूलना है, देना है, करना है, व्यापार करना है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अब पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई कंपनी को। यहाँ पर मान लीजिए एक तरह से ये कह सकते पूर्ण स्वतंत्र कि अब मनमानी कर सकती है। और कहने को एक तरफ ये भी हो गया, देखो सुप्रीम कोर्ट है जो आपकी न्याय करने के लिए बनाया गया। लेकिन वास्तविक क्या था ये हम अच्छे समझ रहे हैं कि एक तरफ तो उसको बनाया गया, दूसरी तरफ उसको रोक दिया गया, अधिकार नहीं दिए गए, बना के फायदा क्या है। इसके बाद आता है 1786 अधिनियम। 1786 गवर्नर जनरल यहाँ पर एक नए नियुक्त किए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। नए गवर्नर, इन्होंने दो शर्तें रखी कि हम भाई भारत में गवर्नर जनरल जब बनेंगे जब मेरी दो शर्तें स्वीकार कर ली जाएंगी। क्या क्या थी? पहले तो मुझे सेना का चीफ कमांडर बनाया जाए, सेना का चीफ कमांडर, क्योंकि अब वो चुने हुए लोगों को ही भेज रहे थे भारत में। ये नहीं कि हर किसी को गवर्नर जनरल बना दिए, चुने हुए कि जो अधिकांश यहाँ पर भारत को व्यापार कर सके, भारत से धन ला सके। सेना का चीफ कमांडर। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ कि 1773 इंग्लैंड क्यों आई थी वो यहाँ से थोड़ी देर समझ लेते। इसलिए आई थी कि 1773 से पहले जब कंपनी थी तो इंग्लैंड सरकार में उसने एक अपना हल्फनामा दिया और कहा कि कंपनी घाटा में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में घाटा। तो इंग्लैंड सरकार ने इसकी जांच कराई तो पता पड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो घाटा में है, लेकिन जो वहां से अधिकारी आते बहुत पैसा लाते। भाई घाटा में तो इतना पैसा आ कहां से रहा है? तभी उसने ये देखते हुए काफी बदलाव किए, उपहार लेना बंद किए, कंपनी का नहीं जा। फिर उन्होंने इसको सुधारते सुधारते एक गवर्नर जनरल भेजे आपके यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उन्होंने पहला नियम रखा कि हम जाएंगे तो बनेंगे गवर्नर जनरल, लेकिन उससे पहले सेना का मुझे चीफ कमांडर बनाया जाए। ठीक है भाई, किस अधिनियम से? 1786। और हम अपने नियम लागू करने में सक्षम, अपने नियम लागू करेंगे। स्वीकार कर लिया गया इंग्लैंड सरकार के द्वारा कि भाई हाँ ये आपकी दोनों मांगे हमें मंजूर है, आप जाइए। और 17 ये सुधार किया 1786 अधिनियम में और लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपके गवर्नर जनरल बना दिया। इसके बाद आती है 1797। यहाँ पर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है व्यापार। अब वो 20 वर्ष के लिए बढ़ के अब आ गई सन 1717। अब हो सकता है शायद कि यहाँ के लोग सोच रहे थे कि शायद अब व्यापार बंद हो जाएगा, 20 साल के लिए तो बढ़ाया गया, अब बंद हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं।
कंपनी को फिर 20 वर्ष के लिए व्यापार बढ़ा दिया गया। व्यापार बढ़ा दिया। अब भाई क्लियर हो गया कि 1793 से 1813 तक व्यापार चलेगा कंपनी का, 20-20 वर्ष के लिए बढ़ा रहा है। आपने देखा जो कंपनी घाटा में थी उसको सुधार के लिए 1793 में रेगुलेटरी एक्ट लाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, व्यापार बंद किया, उपहार भी बंद किया, राजस्व नागरिक सैन्य जानकारी इंग्लैंड को भेजने के लिए कहा गया। 81 जो यहाँ कमी रह गई थी उसको सुधार के लिए 1781 अधिनियम बंदोबस्त कानून लाया जो कि सुधार किया गया। 1786 में अधिनियम लाया गया जिसमें गवर्नर जनरल भेजे गए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने 2 शर्तें रखी थी, सेना का चीफ कमांडर बनना, अपने नियम लागू करना। अब आई 1793 तो 20 वर्ष के लिए व्यापार फिर बढ़ा दिया गया कंपनी का 93। अब सन आती है आपकी 1813। इसमें क्या हुआ? इसमें और सुधार किया, कंपनी के एकाधिकार समाप्त किए। एकाधिकार समाप्त किए। एकाधिकार का मतलब होता है कि कंपनी अब अकेले व्यापार नहीं करेगी। अब मूल इंग्लैंड सरकार ने पूरा मन बना लिया कि हम भारत को कम लूट पा रहे हैं, ज्यादा लूटने के लिए क्या किया जाए। और ये कम मन बनाया 1813, क्योंकि अभी तक यहाँ तक देखा उसने कम लुटाई हुई बात। ठीक है भाई, अब ज्यादा लूटने के लिए और प्रयास कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ये लूटा कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा तो केवल एक कंपनी कर रही है वहां पर व्यापार, और तो कोई कर ही नहीं रहा। तो ठीक है, कंपनी के व्यापार को खत्म करो, सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दियो, सभी ब्रिटिश के लिए खोल दिए गए। सभी ब्रिटिश अब पूरे इंग्लैंड के लोग चाहे तो व्यापार करने के लिए भारत आ सकते। अभी तक तो सिर्फ कंपनी आती थी, लेकिन अब सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दिए। अकेला कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब सभी लोग कर सकते हैं। यानी अभी तक 4 आदमी लूट रहे थे, अब 14 लूट सकते, मतलब बढ़ा दिया गया। लेकिन कंपनी के पास 2 अधिकार और रखे। क्या रखे? 2 अधिकार रखे। 2 अधिकार कंपनी को ही दिए, इन लोगों को नहीं दिए। कौन से? चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार। ये 2 अधिकार कंपनी को ही दिए, इन लोगों को नहीं कि कंपनी ही करेगी। अब इन 2 व्यापारों को नहीं था, ये नहीं कर सकते भाई। ये 2 तो इनके ही पास रखे। और स्थानीय सरकारों को कहा गया कि अपने क्षेत्र के व्यक्तियों पर कर लगाए। अपने क्षेत्र स्थानीय सरकारें, सरकारों को कर लगाने का आदेश दिया गया, मान लीजिए। और यदि कोई व्यक्ति कर नहीं देगा तो उसे दंड का प्रावधान करो। दंड का प्रावधान। अब भारतीयों की ढंग से लुटाई होने वाली है, कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इन्होंने नियम ही ऐसे बनाते चले आ रहे हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा अब इन्होंने ये मन बना ही लिया है कि अब बिल्कुल लूट के ही रहेंगे, यानी अब ये हर तरीके से। दूसरी बात, कर का ये तो आपको पता ही है, राजस्व नागरिक सैन्य जानकारी इंग्लैंड को भेजेंगे, और जो आपके गवर्नर जनरल है इनको स्वतंत्र रखा जाएगा, और राजस्व वसूली मामले स्वतंत्र हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कर ज्यादा है कम है कैसा है, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया है कि भाई स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। कि जैसे आज हम आप देखते हैं कोई कार्य होता है, कोई अगर किसी सरकार के खिलाफ विरुद्ध में जाना है या किसी व्यक्ति के खिलाफ विरुद्ध में जाना है तो हम हाई कोर्ट जा सकते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते, लेकिन यहाँ तो स्वतंत्र कर दिया कि भाई नहीं जा सकते। अब जो भी करेंगे मनमानी करेंगे। दंड का प्रावधान भी बनाया, अगर कर नहीं दोगे आपको। किस अधिनियम था? 1813 के। अब आता है एक पिट्स इंडिया एक्ट, मान लीजिए रह गए 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या कहा गया? 1784 पिट्स।
इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग अलग कर दिया। यानी अब राजनीति करोगे तो व्यापार नहीं करोगे, व्यापार करोगे तो राजनीति नहीं करोगे, ये कार्य। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य पृथक किए गए। पृथक किए। राजनीति करोगे तो व्यापार नहीं है, दोनों को अलग अलग। ये व्यक्ति अलग कर सकते थे, ये अलग कर सकते थे। अब दोनों, एक व्यक्ति दोनों कार्य नहीं करेगा। ये राजनीतिक कार्य अलग होंगे और वाणिज्यिक कार्य अलग होंगे, पृथक अलग अलग करेंगे। किस नियम से? ये 1784 अब जब अलग अलग हुए दोनों कार्य तो कह सकते हैं यहां द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन का क्या हुआ? प्रारंभ हो गया कि भाई अब तो ये कार्य अलग है, ये अलग है, तो दोनों शासन अलग है, तो इसी को कहा गया द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। किसके तहत? 1784 प्रारंभ हुआ है, अभी लागू नहीं। 1784 भाई अलग कर दिया गया। अब आती है यहाँ पर देखना, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 1813 में, फिर 1833 साल 1833 चार्टर। 1833 चार्टर एक्ट में क्या क्या किया गया? सुधार। इसमें क्या कमी रह गई थी जो पिछले में भी लानी पड़ी? भाई जो कमी रह जाती तुरंत एक नया नियम ला देते थे कि भाई इससे सुधार करें, नया नियम लाने का। ठीक है भाई, देख लो इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत भारतीय लोग बिल्कुल कहीं से बचना करें, इनके मूल मकसद ये। 33 में क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भाई लीजिए, अभी तक तो ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन अब इसको भारत का गवर्नर जनरल, यानी अभी तक जो सीमा थी वो बंगाल ही तक थी इसकी, अब इसको भारत का गवर्नर जनरल यानी इसके अधीन पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जहां जहां भी कंपनी का शासन था या उनकी देखरेख में कार्य होते थे वहां सभी का हेड बना दिया भारत का गवर्नर। अब एक बात हो गई कि गवर्नर बंगाल का नहीं, पूरे भारत का बन रहा है। यानी भारत के अब कोई भी जगह ऐसी नहीं होने वाली जहां इस गवर्नर की न चलेगी, हर जगह इसी की चलेगी। अब भारत का गवर्नर जनरल किस नियम से बन रहा है? 1833 चार्टर एक्ट। और ये पहले बने को लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। हम कहें कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि पद बदला गया, व्यक्ति तो वही है। यहाँ अंतिम था तो यहाँ पहला होगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना पहला? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस अधिनियम से? 1833 के अधिनियम से। कंपनी के व्यापार को खत्म किया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना। कंपनी की व्यापार खत्म। बहुत खुशी हुई यहाँ पर, भारतीयों को खुशी हुई। चलो कोई चीज तो आया कि भारत में गवर्नर जनरल बना तो बना, लेकिन कंपनी के व्यापार को खत्म कर दिया। लेकिन उन्हें क्या मालूम कुछ और करने वाले थे। ये व्यापार खत्म करके अब क्या कंपनी प्रशासनिक कार्य करेगी, प्रशासनिक बना दिया। समझ रहे? अब समझिए कि अब व्यापार ही नहीं करेगी, व्यापार तो खत्म, अब आपके ऊपर राज करेगी। आपको यहां देखा जाए प्रशासनिक मतलब सरकार चलाएगी आपके ऊपर। व्यापार खत्म, अब सरकार चलाएगी कंपनी। यहाँ थोड़ी खुशी हुई, लेकिन पता पड़ा अगले क्षण में इससे दूना सुख मेरा बोले भारतीय।
क्योंकि क्या व्यापार पे एक सीमित था, चलो व्यापारी तो कर रहे हो और कोई कार्य तो नहीं कर रहे अब, लेकिन व्यापार खत्म करके भाई प्रशासनिक, अब तो इनके हाथ में सब कुछ आ रहा है, अब सब कुछ आ रहा है इनके हाथ में। प्रशासनिक बना दिया कंपनी को। बहुत ही अच्छा एक्ट कहा जाएगा, इंग्लैंड सरकार ने पास किया, इंग्लैंड के लिए, भारतीयों के लिए काफी, भारतीयों के लिए सभी एक्ट ही खराब रहे, पूरा समय ही खराब रहा। 1833 में कार्य किया गया। सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता खोलने का प्रयास किया गया। सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता खोलने के, प्रतियोगिता के लिए प्रयास, खुली प्रतियोगिता के लिए, यानी भारत में जो सिविल सेवकों की मतलब भर्ती में शामिल होने के लिए खुली प्रतियोगिता कराने के लिए पहला प्रयास किया गया 1833 चार्टर सिविल सेवकों। अच्छी बात है भाई, प्रयास किया गया, आगे शायद मिल भी जाए, हो भी सकता है। अब आती है आपकी 1853 चार्टर, 1853, यहाँ इसको हटा लें थोड़ा। 1853 चार्टर, इसमें देखिए क्या, ये कंपनी के शासन में अंतिम अधिनियम था, अंतिम सुधार था। कंपनी के शासन दो जगह, 1773 से 1758 जो कंपनी का शासन, उसका अधिनियम मतलब अंतिम अधिनियम था। अब इसमें क्या कार्य किया, यहाँ प्रशासनिक तो बना ही दिया, यहाँ पर विधान परिषद शुरुआत की गई। विधान परिषद की शुरुआत, अब विधान परिषद क्या, जैसे आज अपनी संसद भवन है, उसी तरह उस समय की संसद भवन मान लीजिए, मिनी संसद भवन। जो भी नियम कानून बनाने होते थे वो यहीं बने, विधान परिषद में जो भी कार्य होता था इंग्लैंड सरकार का, कंपनी का, वो यही होगा। यही सरकार चलाएंगे, अब तो प्रशासनिक बनेगा, सरकार चलाएंगे, तो सरकार चलेगी कहाँ, विधान परिषद, और जहाँ चलेगा उसका नाम दिया गया विधान परिषद, जो कि आज के समय में संसद भवन कह सकते हैं। प्रणाली तो वहीं से ली गई है पूरी संसदीय, तो विधान परिषद ही एक उसका नाम है, जो वहाँ कानून बनते थे, यानी मिनी संसद भवन के प्रारंभ किया गया। भारतीयों के लिए सिविल परीक्षाओं में खुली प्रतियोगिता शुरुआत की गई। सिविल परीक्षा में खुली प्रतियोगिता शुरुआत की गई। प्रतियोगिता प्रारंभ की गई किस अधिनियम से, 1853 के अधिनियम से सिविल परीक्षा खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। यह प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की गई। मैकाले समिति गठित की गई। ये मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले थे। जो आज अंग्रेजी अधिकांश चली, मैकाले के कारण ही अधिक बढ़ाई गई है, मतलब हर कार्य में इन्होंने अंग्रेजी अनिवार्य की थी। तो यहाँ पर 1854 में मैकाले समिति गठित की गई। इसमें कहा गया कि जो हमारी विधान परिषद है, ये वाली, इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए। 6 नए सदस्य बनेंगे, ठीक है भाई, बनेंगे 6 नए सदस्य। होंगे कहाँ से, क्या इंग्लैंड के लोग होंगे? वो अगर इंग्लैंड के होंगे तो फिर मेरा क्या है उसमें, वो तो मनमानी फिर कानून बनाएंगे, हमारी सुनेगा कौन, भारतीयों को सुनने वाला कौन? तो कहा गया कि 6 में 4, 3 जो गवर्नर बैठते थे वहां से बने, 4 सदस्य आगरा, मद्रास, बम्बई से बने। 4 सदस्य कहां से बनेंगे, आगरा, मद्रास और बम्बई से बनेंगे 4। चलो भाई कुछ तो मिला, 4 तो मिली, थोड़ी बहुत हमारी सुनेंगे तो
जब वहाँ बैठे होंगे तो हम उनसे जाके कहेंगे तो वो बात वहाँ तक विधान परिषद तक तो पहुँचाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आज हमारे सांसद विधायक होते हैं, डायरेक्ट तो हम अपने विधान भवन में नहीं जा सकते, संसद भवन में नहीं जा सकते, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात तो पहुंचा सकते। तो ऐसा ही कुछ याद था कि 4 सदस्य जो विधान परिषद थी उसमें 4 सदस्य, वो 6 नए जोड़े गए, जिसमें 4 सदस्य आगरा, मद्रास और मुंबई के थे, कि यहाँ से 4 नए सदस्य। स्थानीय प्रांतीय सरकार, मतलब जो स्थानीय सरकारें होती वहां से 4 सदस्य चुनती है। अब आता है समय 1856। देखते 1856 में क्या हुआ कि जो आपका भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अब इनको क्या किया गया कि भाई यहाँ पर नाम फिर बदला गया। गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, भारत का वायसराय, इनका नाम फिर बदल दिया। अब भारत का गवर्नर जनरल खत्म हो गया 1856 में, अब 1856 में वायसराय कहा जाने लगा। और लॉर्ड कैनिंग, हाँ लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने भारत। तो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि भैया पद बदला है, व्यक्ति तो वही रहा, व्यक्ति तो वही रहेगा। तो यहाँ उस नाम से जाना जाता, तो यहाँ तक तो ये अंतिम हो गया, यहाँ तो ये पहला हो गया। अब इसी के बाद शुरू होता है